हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम क्लास 12th का चैप्टर इंटीग्रेशन और इसमें करेंगे एक्सरसाइज 7.6। ये जो एक्सरसाइज है बच्चों बाय पार्ट्स मेथड पे बेस्ड है। हमने स्टार्टिंग में सीखा था जितनी भी इंटीग्रेशन होंगी कौन सी वाली इंडेफिनेट, वो जनरली तीन तरीके से सॉल्व होंगी। एक क्या होगी सब्स्टिट्यूशन, दूसरी क्या होगी पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरी क्या होगी बाय पार्ट्स। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? बाय पार्ट्स पे बेस्ड है। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डीएक्स। देखना बच्चों, बाय पार्ट्स मेथड तब लगेगा जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहां पे भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, एक तो है एक्स और एक क्या है साइन एक्स। ठीक है, अब इनमें से किसी को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और किसी को सेकंड फंक्शन माना जाएगा। अब किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे, उसके लिए एक वर्ड याद करना पड़ेगा, वो क्या बच्चों? आइलेट। देखो x क्या है बच्चों? अलजेब्रा। तो ये क्या है? x। और जो साइन x है वो क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यानी कि t के आगे क्या आएगा? साइन x। समझना बच्चों, i का मतलब होगा इनवर्स, l का मतलब होगा लॉग, a का मतलब होगा अलजेब्रिक, t का मतलब होगा ट्रिग्नोमेट्रिक और e का मतलब क्या होगा? एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों जो x है वो ऊपर आ रहा है तो ये क्या बनेगा? फर्स्ट फंक्शन। और जो साइन x है वो नीचे आ रहा है तो ये क्या बनेगा? सेकंड फंक्शन। अब क्या करेंगे बच्चों? सीधे सीधे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अब बाय पार्ट्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले फंक्शन को तो ऐसे लिखो और जो दूसरा फंक्शन है उसको क्या कर दो? इंटीग्रेट। इतना समझ में आया? फिर माइनस इंटीग्रेशन, जो पहला फंक्शन था उसको क्या करो? डिफरेंशिएट। और जो दूसरा फंक्शन है उसको फिर से क्या कर दो? इंटीग्रेट। और इस पूरे को एक ब्रैकेट में बंद करके बाहर से dx। इतना समझ में आया? अब बच्चों x को तो ऐसे लिखो, sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस कॉस एक्स। माइनस इंटीग्रेशन dx बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1। और sin x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों? माइनस कॉस एक्स। इस पूरे को फिर से ब्रैकेट में बंद करके इस dx को नीचे लिख लो। समझ में आया? अब बच्चों माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा? प्लस। और अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स। बच्चों माइनस एक्स कॉस एक्स को तो ऐसे लिखेंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों? प्लस साइन एक्स। और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी। तो ये क्या आएगा बच्चों? फाइनल आंसर। बच्चों आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब बच्चों इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड सवाल है वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x dx। अब फिर से वही होगा बच्चों, देखो दो फंक्शन है, एक है x और एक है साइन 3x। किसी को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसी को सेकंड। किसको फर्स्ट किसको सेकंड वो कौन डिसाइड करेगा बच्चों? आइलेट। अब देखो बच्चों a x है और t क्या है? साइन 3x। अब देखो a फिर से कहां आ रहा है? ऊपर आ रहा है। तो x को क्या ले लो? फर्स्ट फंक्शन। और साइन 3x कहां को आ रहा है? नीचे को आ रहा है। तो ये क्या आ गया? सेकंड फंक्शन। समझ में आया? अब बच्चों फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन को तो ऐसे लिखते हैं और इंटीग्रेट करते हैं किसको? सेकंड फंक्शन को। माइनस इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। और दूसरे फंक्शन को क्या करते हैं? इंटीग्रेट। और इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज कर। अब बच्चों x तो ऐसे रहेगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस कॉस 3x अपॉन 3। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन dx बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस कॉस 3x अपॉन 3। और बाद में ये dx एज इट इज आएगा। अब बच्चों माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 को तो ऐसे लिखो, इस माइनस को बाहर लाके क्या कर दो? प्लस, यानी कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे? प्लस। इंटीग्रेशन कॉस 3x dx। और साथ में एक काम करो, ये जो अपॉन में 3 है इसको भी बाहर ले आओ। समझ में आया?
अब बच्चों आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1/3। कॉस 3x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों, साइन 3x अपॉन 3 और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस साइन 3x अपॉन 9 प्लस c। ये क्या आ गया बच्चों, फाइनल आंसर। बच्चों एक बार आंसर फिर से चेक कर लें। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, माइनस एक्स बाई 3 कॉस 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस c। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसके बाद बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब देखो बच्चों फिर से याद करो किसको, आइलेट को। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर क्या होगा, एल्जेब्रिक, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर, और ई की पावर एक्स क्या होगा एक्सपोनेंशियल, वो किसकी जगह पे आएगा, ई की जगह पे। ठीक है, याद होगा आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एक्स स्क्वायर, सॉरी एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। फिर से पहले कौन आ रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी कि इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल को क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन। अब क्या करते हैं बच्चों, सीधे सीधे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले फंक्शन को तो ऐसे लिखो और इंटीग्रेट करो किसको, सेकंड फंक्शन को, फिर माइनस इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन को बच्चों क्या करो डिफरेंशिएट और दूसरे फंक्शन को क्या करो इंटीग्रेट, और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके बाहर से फिर से क्या लिखो dx। अब बच्चों एक्स स्क्वायर तो ऐसे आएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों 2x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना आएगा e की पावर x, और बाद में क्या लिखोगे dx। अब बच्चों एक्स स्क्वायर e की पावर x तो ऐसे आएगा, माइनस बच्चों इस 2 को बाहर ले लो और अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन e की पावर x, सॉरी इंटीग्रेशन x e की पावर x dx। अब देखना बच्चों यहां पे फिर से दो फंक्शन क्या है आपस में मल्टीप्लाई पे, और यहां पे फिर से क्या लगेगा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, जिसमें x क्या होगा बच्चों फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x क्या होगा सेकंड फंक्शन। समझ में आया? तो क्या करेंगे बच्चों, आगे को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को तो ऐसे लिखो बच्चों, e की पावर x को भी ऐसे लिखो, -2 भी ऐसे लिखो, इसमें क्या लगा दो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। x बच्चों ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन किसको करेंगे e की पावर x dx को, माइनस इंटीग्रेशन बच्चों x को डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसको e की पावर x को, और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके बाहर से फिर से एक बार dx। मैंने क्या करा, इसमें फिर से बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दिया। तो बच्चों समझना, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स तो ऐसे रहेगा, -2 एक्स ऐसे रहेगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आएगा बच्चों, dx बाई डी एक्स कितना आएगा 1, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और बाहर से dx, ये वाला dx ये रहा। ठीक है, और इसको पूरे एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब बच्चों एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस बच्चों 1 इंटू ई की पावर एक्स कितना आएगा ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से कितना आएगा ई की पावर एक्स, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। समझ में आया? अब क्या करो बच्चों, ठीक है, ई की पावर एक्स को पूरे से कॉमन ले लो, तो यहां कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -2x, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है बच्चों +2, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट +c।
तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, e की पावर x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। इतना समझ में आया बच्चों? तो ये क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x log x, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। ठीक है, देखो बच्चों ये x का एल्जेब्रिक और log x क्या होगा log। तो यानी कि सबसे पहले क्या याद करेंगे आइलेट। देखो बच्चों log का टर्म पहले आ रहा है, तो यानी कि log x को क्या ले लो फर्स्ट फंक्शन, और ये जो x है एल्जेब्रा इसको क्या ले लो सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन को तो ऐसे लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे किसको सेकंड फंक्शन को, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके बाहर से एक बार dx। क्या लगाया बच्चों सीधे सीधे बाई पार्ट्स का फॉर्मूला। अब बच्चों log x तो ऐसे रहेगा, x का इंटीग्रेशन कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स और log x कितना आएगा बच्चों 1 अपॉन एक्स, फिर इस x का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2, और इस पूरे को एक ब्रैकेट में बंद करके बाहर से क्या लिख दो dx। अब बच्चों log x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, देखो बच्चों ये जो 2 था बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इस x से एक्स स्क्वायर एक टाइम कट हो जाएगा तो कितना आएगा x dx। समझ में, ये एक टाइम कट हो गया और इस 2 को बाहर ले लिया। तो बच्चों जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा log x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो बच्चों जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा log x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। ये क्या आ गया बच्चों फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। इतना समझ में आया? अब बात करेंगे बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx। ठीक है, अब देखना बच्चों ये जो x है ये क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन, और log 2x क्या है log का फंक्शन। तो फिर से हम क्या करेंगे वर्ड याद करेंगे क्या आइलेट। देखना बच्चों log पहले आ रहा है और एल्जेब्रा बाद में आ रहा है, तो यानी कि log 2x को क्या लोगे तुम फर्स्ट फंक्शन और x को क्या लोगे सेकंड फंक्शन। अब इससे बच्चों क्या लगेगा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब बाय पार्ट्स का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले फंक्शन को तो ऐसे लिखो और इंटीग्रेट करो किसको सेकंड फंक्शन को, बाद में माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x, इसको ब्रैकेट में क्लोज। ठीक है, फिर इंटीग्रेट करो किसको सेकंड फंक्शन को, और सेकंड फंक्शन क्या है x dx, फिर इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, फिर इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके बाहर से एक और dx। ये क्या लगाया हमने बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब बच्चों log 2x को तो ऐसे लिखो, लेकिन जो x है इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन log 2x का डिफरेंशियल कितना आएगा बच्चों 1/2x, और फिर 2x का दोबारा करेंगे कितना आएगा 2। x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2। इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर से क्या लिख दो ये वाला dx। ठीक है, इसको नीचे लिख लिया।
अब बच्चों एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक x से एक x भी कैंसिल, यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा log 2x x स्क्वायर बाई 2 माइनस बच्चों इस 2 को बाहर ले लो तो क्या आएगा 1/2 और इंटीग्रेशन x dx। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा log 2x x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। x का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों x स्क्वायर बाई 2 और बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा log 2x x स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। समझ में आया बच्चों? अब इसके बाद आंसर चेक करते हैं। फिफ्थ का आंसर बच्चों x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। तो बच्चों ये क्या आ गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर। अब बच्चों आज का आखिरी सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंटीग्रेट करो x स्क्वायर log x को। ठीक है, देखना बच्चों ये जो log x है ये क्या बनेगा फर्स्ट फंक्शन, और ये जो अलजेब्रा है कौन सा बनेगा सेकंड फंक्शन, यानी कि x स्क्वायर क्या बनेगा सेकंड फंक्शन। कैसे बच्चों वही चीज याद करी फिर से, क्या आइलेट। ठीक है, ये आइलेट के बारे में एनसीईआरटी में ज्यादा तो बताया गया नहीं है, ज्यादा क्या कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक है जिससे क्वेश्चन क्या हो जाता है आसानी से हो जाता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे सीधे सीधे फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, यानी कि log x को ऐसे लिखेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे किसको सेकंड फंक्शन को x स्क्वायर dx को। फिर माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन को क्या करेंगे डिफरेंशिएट, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x। फिर इसके बाद बच्चों इंटीग्रेट करेंगे फिर से किसको सेकंड फंक्शन को, यानी कि x स्क्वायर dx को, और इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर से क्या लिख देंगे dx। बच्चों log x तो ऐसे रहेगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा x क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स और log x कितना आएगा बच्चों 1/x, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x क्यूब बाई 3। शायद मैं कुछ गलत बोल गया, डी बाई डी एक्स और log x कितना आएगा 1/x, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा x क्यूब अपॉन 3। फिर इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके इंटीग्रेशन का साइन ऐसे और ये dx भी ऐसे। अब बच्चों log x को ऐसे लिखो, x क्यूब अपॉन 3 को भी ऐसे लिखो, माइनस 1/3 इंटीग्रेशन इस 3 को मैं बाहर लेकर आ गया, x को इससे जब कट करेंगे बच्चों कितना आएगा x स्क्वायर, और बाद में क्या लिखोगे dx। समझ में आया? ये x को जब क्यूब कट करो कितना आएगा x स्क्वायर, और बाद में dx ऐसे लिख दिया। तो यानी कि जो आंसर आएगा बच्चों log x x क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा x क्यूब बाई 3 प्लस c। ये कितना आ जाएगा log x x क्यूब बाई 3 माइनस x क्यूब अपॉन 9 और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c। बच्चों ये क्या आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, x क्यूब बाई 3 log x माइनस x क्यूब बाई 9 प्लस c। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।